जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो रेलवे में पूछे गए ऐसे सवाल आपको अच्छा खासा परेशान करते होंगे। दशमलव और रूट देखकर सवाल को छोड़कर आगे निकलने का मन करता होगा, लेकिन अभी से 10 मिनट के बाद आप ऐसे सवालों को चुटकियों में कर लेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। इस सवाल को आइए सेकेंडों में सॉल्व करते हैं। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो सबसे पहले काम क्या करना होता है कि यह जो दो नंबर दिया गया है, इन दोनों नंबरों को हम लिख लेते हैं। 5 लिख लिया और यहां पर 4 लिख दिया। अगला काम ये करते हैं कि काउंट करते हैं कि टोटल कितने हैं। तो 1 2 3 और 4, और कोई काम नहीं करते हैं। 4 है तो इसके बीच में 3 लाइन दे देते हैं और इनको आपस में जोड़ लीजिएगा। 5 और 4 9, फिर जोड़िएगा 5 और 4 9, अब फिर जोड़िएगा 5 और 4 9, यानी कि 4 बार है तो 3 बार लिखिएगा, अगर 3 बार है तो 2 बार बीच में लिख लीजिएगा और दोनों को जोड़ करके। उसके बाद देखिएगा सबसे ज्यादा दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 है, 8 से कोई ज्यादा नहीं है। तो दशमलव यहां बैठा देना है 4 अंक छोड़ करके। 8 अंक हैं इसलिए 4 अंक छोड़ करके 1 2 3 4, यानी कि 5.994 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है कि यदि यह व्यंजक एक पूर्ण वर्ग है तो इस x का मान ज्ञात कीजिए। इसको करने के लिए सबसे पहले आप कीजिएगा क्या कि देखिए, इसको a मान लिए और इसको भी a मान लिए, इसको b मान लिए और इसको भी b मान लिए, तो यह a बन जाएगा, यानी कि यह बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि यह इसी फॉर्म में है। a स्क्वायर यह हो गया और लास्ट वाला b स्क्वायर हो गया, और यहां पर a का a दे ही रखा है, यानी कि 2b की जरूरत है, और 2b यानी कि b 0.04 है। अगर इसमें 2 से गुना कर दे तो 2b हो जाएगा, यानी कि 0.08 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है कि इतना बराबर अगर इतना दिया हुआ है तो इतना का मान क्या होगा। यानी कि आपको करना कुछ नहीं होता है ऐसे सवालों में। सबसे पहले जो हो सके उसको रूट से बाहर निकाल दीजिए, यानी कि इसको करेंगे तो यह 9 5 45 बनेगा, और इसको करेंगे तो यहां पर 25 5 125 होता है, यानी कि यह 9 3 बन कर बाहर निकल जाएगा, यहां पर रूट 5 रहेगा, और यह 25 5 बन के बाहर निकल जाएगा और यहां पर रूट 5 रहेगा। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 रूट 5 हो जाएगा। यानी कि अब इसमें देखते हैं कि जो पूछ रहा है तो पूछ रहा है तो इसको भी रूट से बाहर जो निकलने के लायक है उसको बाहर निकाल लेंगे। जब इसको निकालेंगे तो यहां पर कह सकते हैं हम कि 9 गुने 5 गुने 4, यानी कि 5 का 20 और 9 दूनी 18 180 हो गया। रूट से बाहर निकलने के लायक है 3 यहां पर और 2 यहां पर, 3 दूनी 6, यानी कि 6 रूट 5, और यहां पर प्लस है तो प्लस, और यहां पर देखेंगे तो कह सकते हैं कि 16 5 80, यानी कि यहां से 4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 4 रूट 5। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 रूट 5 होता है। अब 8 रूट 5 बराबर दिया हुआ है 17.88,
तो 1 बराबर क्या हो सकता है, तो कहेंगे कि 17.88 बटा में 8। हमें पता करना है 10 के बारे में, तो 10 बराबर 10 गुने 17.88 बटा में 8 हो जाएगा। अब इस दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, इस 0 से 0 काट लेंगे, उसके बाद इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो होगा ये कि 8 दूनी 16, उसके बाद बनेगा 18, 8 दूनी 16, उसके बाद यह बन जाएगा 28, 8 3 का 24, फिर बनेगा 4, 8 5 40, यानी कि विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है, यानी कि √7 का वैल्यू इतना दिया हुआ है और √3 का इतना वैल्यू दिया हुआ है, आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ऐसे सवालों को करने के लिए आप करना कुछ नहीं है, पहले इस भिन्न को इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यह जो माइनस का चिन्ह है उसको प्लस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी कि √7 प्लस √3 लिख सकते हैं। और उसके बाद इन दोनों का अंतर रूट के अंदर ही, तो यानी कि अंतर इनका हो जाएगा 4, यानी कि ऑलरेडी √7 का मान दे रखा है 2.6457, आप प्लस कर देंगे 1.732, 0 बैठा लेते हैं, अब बाटा में ये हो जाएगा 4। अब इसको इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं, यानी कि 4.3777 अब बाटा में 4, इसमें हम 4 से भाग देंगे, 1.0944, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ सवाल है कि 6 + 2√3 इंटू 6 - 2√3 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करें, यानी कि धनात्मक वर्गमूल निकालें, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो ऐसा करते हैं कि जब भी ऐसा कि सेम चीजें प्लस में और सेम चीजें माइनस में दी हुई होती है, तो इस प्लस वाले को एक साथ गुना और इस माइनस प्लस वाले को एक साथ गुना, यानी कि रूट वाले को अलग गुना और बिना रूट वाले को अलग गुना करते हैं, यानी कि 6 में 6 से गुना करेंगे तो बनेगा 6 6 का 36, और √2 और -2√3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर साइन माइनस का लिखेंगे, 2 दूनी का 4, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 बनेगा, और 4 3 12, ये रूट का रूट ऊपर रहेगा ही, 36 में से 12 घटाएंगे बनेगा 24, और 24 बनेगा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, जो निकलने के लायक हो तो निकालेंगे, तो 6 4 का 24 होता है, 6 गुने 4, यानी कि 4 को बाहर निकाल देंगे तो 2√6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।